बैठक रखे हैं हम लोग। मेका फाउंडेशन है, तो मेका फाउंडेशन 1 साल से सक्रिय होकर हम लोग अपने आदिवासी लोग को उनके उत्थान के लिए हम लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं। और इसका जो पहला प्रारूप है, आदिवासियों को बिजनेस की ओर कैसे लेके जाए, तो इसमें खास करके जो इस फाउंडेशन में रहेंगे, इनका है कि सरकार तो जो अपना कर रही है, लेकिन हम लोग सबसे पहले है कि हम लोग परिवार बनाते हैं। दूसरा है कि हम लोग रोजगार का हम लोग इसमें हम लोग का बायोलॉजी में है। तीसरा है कि स्वास्थ्य है। उसके बाद चौथा है शिक्षा है। और 5वां नंबर में सहयोग है। और जितना आदिवासी भाई बहन लोग को हम यही बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, तो थोड़ा हम लोग भी आगे देख करके हम लोग भी पीछे नहीं रहना है। एकजुटता हो करके थोड़ा थोड़ा करके एकजुटता करके हम लोग भी आगे बढ़े। कि आदिवासियों के पास जल जंगल ज़मीन सारा कुछ उपलब्ध है। सिर्फ है कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, बिजनेस में व्यवसाय में हम लोग नहीं है। तो मेन हम लोग का शिवा मुंडा जी का उद्देश्य है, और हम जितना माइक्रो फाउंडेशन का सदस्य हैं, कि हमारे आदिवासी समाज व्यवसाय में जुड़े, बिजनेस में जुड़े, ताकि आने वाला समय झारखंड में एक बेहतर मैसेज जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरा झारखंड के आदिवासी इसमें जुड़े, ताकि सारे आदिवासी अपना सोच बदल पाए कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं। आज हम लोग का मेका फाउंडेशन का 1 साल पूरा हो गया है, तो हम लोग सेलिब्रेशन भी उनका मना रहे हैं, साथ साथ में एक दूसरे का परिचय भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ झारखंड की। मैं कुंदन कुशवाहा। हमारे साथ मौजूद है शिवा मुंडा जी। शिवा मुंडा जी के बारे आपको बता दें कि ये आदिवासियों के उभरते हुए युवा नेता हैं और एक बड़ा चेहरा आदिवासी नेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो आज शिवा जी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो आज बैठक चल रही है किस लिए चल रही है और आगे इन लोग का क्या कार्यक्रम है। सभी को मैं जोहार करता हूं और आपके चैनल को भी जोहार करता हूं। तो आज का जो बैठक रखे हैं हम लोग, मेका फाउंडेशन है, तो मेका फाउंडेशन 1 साल से सक्रिय होकर हम लोग अपने आदिवासी लोग को उनके उत्थान के लिए हम लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं। और इसका जो पहला प्रारूप है, आदिवासियों को बिजनेस की ओर कैसे लेके जाए, तो उसमें हम लोग 100 लोग हैं। और 100 लोग का जो पहल हमने रखा है वो चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ को, हर इंसान जो 100 लोग मेंबर है वो लोग मालिक है उस कंपनी का, और सबको 1% का इक्वल शेयर है। तो इसी तरह आदिवासी लोग कभी सोच नहीं पाते हैं कि हम लोग बड़ा बिजनेस कैसे करें, पेट्रोल पंप कैसे खोले, स्कूल कैसे खोले, नया बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल कैसे खोले। तो आदिवासियों को जोड़ने का, जैसे 100 जो लोग हैं, हम लोग एकता का परिचय देके अगर हम लोग छोटा छोटा पैसा अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम लोग देखा जाए तो अगर एक इंसान अगर 1000 करता है और 100 लोग हैं, तो एक मंथ में हम लोग 1 लाख पैसा जमा करेंगे। और उसी तरह 12 मंथ में 1 साल जो होता है उससे 12 लाख पैसा जमा होगा। तो वही एक पहल है। जैसे हम लोग तो कम लोग हैं, 100 लोग आदिवासी है, वो सोच रहा है कि बड़ा हॉस्पिटल या मेडिकल बनाएगा, तो उस चीज़ का पहल कर रहे हैं हम लोग, ताकि सोच बदल के, जो आदिवासी सोचता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अभी झारखंड में ये पहल करके हम लोग आदिवासियत का एक नया पहचान देना चाहते हैं कि आदिवासी भी बहुत बड़ी सोच रख के बनाया बिजनेस भी कर सकता है। तो आपका जो ये फाउंडेशन है, या ये सिर्फ रामगढ़ ज़िले में है या पूरे झारखंड प्रदेश में होगा? अभी तो हम लोग रामगढ़ ज़िले में सक्रिय हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरा झारखंड के आदिवासी इसमें जुड़े, ताकि सारे आदिवासी अपना सोच बदल पाए कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या आपके फाउंडेशन से जुड़ के जो नीचे तबके के आदिवासी हैं, जो आज बहुत ही निम्न स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको ऊपर उठाने में उनको लाभ मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये पहल भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा हॉस्पिटल खुलता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे जो ट्राइबल्स पीपल है, जो आदिवासी है, वो लोग को ज़्यादा काम मिले। और जैसे अगर स्कूल खोलते हैं, तो वहाँ पे भी आदिवासी जो स्टाफ्स हैं उनको हम लोग लेके आएँ, और जो बच्चे हैं उन पे कुछ रिबेट दे, हम लोग कुछ छूट दे, ताकि लोग पढ़ सकें। इजी एजुकेशन लाए हम लोग। और अगर मेडिकल की बात होती है तो वहाँ पे भी इजी और डिस्काउंट फैसिलिटीज़ हम लोग लाए वहाँ पे मेडिकल के लिए। इस तरह का पहल हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लोग का जो प्लानिंग है वो फ्यूचर में स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, तो उस हॉस्पिटल या स्कूल में सिर्फ आदिवासी के बच्चे पढ़ेंगे या सभी वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे? उसमें सभी वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदिवासी अगर आदिवासी के साथ रहेगा तो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ नहीं आ पाएंगे। तो कल्चरल डाइवर्सिटी आने के लिए हम लोग सारे बच्चे, हर तरह के कम्युनिटी के लोग वहाँ पढ़ेंगे। बस हम उसका कह रहे हैं कि कुछ रिबेट मिलेगा, कुछ फैसिलिटीज़, बेनिफिट मिलेंगे उनको। रिबेट फीस में कंसेशन होगा, या बस फी में, या फिर स्पोर्ट्स में, उस तरह से कंसेशन दिया जाएगा उन्हें, ताकि उनका उत्थान हो। पर मौजूद हैं इस फाउंडेशन के सचिव, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिनेश्वर बेदिया।
आप संक्षिप्त में बताइए कि क्या क्या इस फाउंडेशन के तहत जो इस फाउंडेशन से जुड़ेंगे उन मेंबरों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दिए जाएगी, क्या क्या आप लोगों ने सारा कुछ सोच रखा है, सारा संक्षेप में बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे झारखंड के वासी हैं, नवयुवक हैं, सबों को नए साल का बहुत बहुत मुबारक। आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम लोगों ने कल देखा, हम लोग गोला प्रखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं। कल हम लोग प्रखंड कार्यालय तरफ हम लोग गए थे तो देख रहे थे कि कम्बल वितरण के लिए एक दूसरे की तरफ उठा पटक हो रहा था। यानी सरकार के पास इतना स्थिति ख़राब है कि अगर सरकार का कोई अगर वस्त्र आता है तो उसका भी घोटाला हो जाता है। सरकार अगर चावल देती है तो वहाँ मतलब तोल में कमी हो जाता है। मतलब हर जगह डांडी मार हो रहा है। तो हम लोग का जो ये फाउंडेशन का जो निर्माण हुआ है, इनका कहना है कि लोग आज नौकरी की तरफ ज़्यादा दिशा में भाग रहे हैं कि हमको सबको नौकरी चाहिए यार। वाकई में नौकरी एक एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, कतई नहीं मिल सकता है। तो ये फाउंडेशन का निर्माण ही ऐसा करना है कि लोगों को स्वरोजगार हम लोग को बनाना है कि लोग अपने में हम लोग कैसे बिजनेस की ओर हम लोग ग्रोथ करेंगे। तो उसी को दिशा निर्देश को देखते हुए ये मिका फाउंडेशन का जन्म हुआ। और ये अभी शिवाजी जो हम लोग का चेयरमैन है, इनका भी सोच है कि पूरे झारखंड प्रदेश में इसका विस्तार करना है। तो इसमें खास करके जो इस फाउंडेशन में रहेंगे, इनका है कि सरकार तो जो अपना कर रही है, लेकिन हम लोग सबसे पहले है कि हम लोग परिवार बनाते हैं। दूसरा है कि हम लोग रोजगार का हम लोग इसमें हम लोग का बायोलॉजी में है। तीसरा है कि स्वास्थ्य है। उसके बाद चौथा है शिक्षा है। और पाँचवा नंबर में सहयोग है। सहयोग क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति है इस समूह के अंदर में अगर वो जुड़ जाता है और वो अपना बेटा बेटी का शादी या खुद का अगर शादी विवाह करता है, तो हम लोग जो एक झारखंड का जो प्रथा चलते आए कि हम लोग कुछ न कुछ सहयोग करते हैं रिश्तेदार जा करके। तो हम लोग प्रति व्यक्ति उनको 200 से 500 रुपया सहयोग करते हैं। अगर इसमें 100 मेंबर हैं, अगर 500 रुपया करके अगर दे देंगे तो 50,000 का सहयोग राशि उनके घर में पहुँच जाएगा। कोई व्यक्ति समूह के अंदर में अगर जुड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आज किसी ने नहीं देखा है, आज हम लोग यहाँ हैं, कल किसके साथ क्या होगा, अचानक कोई ऐसा घटना अगर घट गया तो जितने फाउंडर के मेंबर हम लोग हैं, जितने सदस्य जुड़े हुए हैं, प्रति व्यक्ति आपातकालीन सहयोग राशि हम लोग 500 रुपया करके देते हैं कि उस व्यक्ति के पास में अगर एट ए टाइम उनके पास 50,000 रुपये पहुँच जाएगा। अब हो सकता है कि देखे होंगे कि प्राइवेट मेडिकल या तो सरकारी में देखे होंगे कि लोग सरकारी में तो जॉब करते हैं लेकिन प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। अभी हम लोग का टीचर का बहाली होगा झारखंड सरकार का। सरकारी टीचर या सरकारी स्कूल में लोग जॉब करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पूरे झारखंड का शिक्षक को देखिए, आप वाइट लेके देखिए उनको, कोई सरकारी टीचर अपना बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? नहीं चाहता है। यानी वो अपना बेटा को प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है। लेकिन लोग अभी के डेट में क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि कोई अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाइए तो ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को भर्ती करने से पहले काउंटर में पैसा जमा करना पड़ता है। तो हमारा फाउंडेशन का क्या है कि इसमें अगर कोई मेंबर है, सदस्य है, तो उनको आपातकालीन सहयोग हम लोग 500 रुपया करके यानी 50,000 का सहयोग राशि देते हैं ताकि अगला का कम से कम 50,000 में वो तो भर्ती तो हो जाएगा ना, तो उसका जान बच जाएगा। तो कहने का मतलब है मिला जुला करके आपातकालीन का भी सहयोग का हम लोग के पास व्यवस्था है, जो व्यक्ति इसमें सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है उसके लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से आप लोग कहना चाहेंगे और आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि नए साल में आप लोग खबर पूरे झारखंड के जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और बोला ही जाता है कि मीडिया बंधु हमारे देश को चलाने का पहला स्तंभ होता है, आपकी मजबूती रहती है। तो चाहेंगे कि झारखंड के जितने युवक हैं या इतने बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समूह के अंतर्गत में आप जुड़िए ताकि आपातकालीन सहयोग में हम लोग का योगदान हो सके, आपका हम लोग सहयोग कर सके। और भी अधिकारी हैं यहाँ पे इस फाउंडेशन के। उससे पहले मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूँ कृपया एक बार आप फाउंडेशन का नाम दिखा दें उधर। तो इस फाउंडेशन के तहत आज यहाँ बैठक चल रही है और यहाँ पे दीपक मुंडा जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज निर्णय हुआ है। देखिए आज हम लोग का मेका फाउंडेशन का 1 साल पूरा हो गया है। तो हम लोग सेलिब्रेशन भी उनका मना रहे हैं, साथ साथ में एक दूसरे का परिचय भी हो रहा है। क्या कि 100 मेंबर है तो 100 मेंबर सभी प्रत्येक महीना नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए आज यहाँ पे अभी सबको पहुँचना है 100 मेंबर का, तो एक दूसरे से सबका परिचय होगा सबसे पहला। और हम लोग मेका फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है कि आदिवासी समाज को बेहतर मुद्दे से जोड़ना, बिजनेस के मुद्दे से जोड़ना, क्योंकि आदिवासियों के पास जल जंगल ज़मीन सारा कुछ उपलब्ध है। सिर्फ है कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, बिजनेस में, व्यवसाय में हम लोग नहीं हैं। तो मेन हम लोग का शिवा मुंडा जी का उद्देश्य है और हम जितने माइक्रो फाउंडेशन के सदस्य हैं कि हमारे आदिवासी समाज व्यवसाय में जुड़े, बिजनेस में जुड़े, ताकि आने वाला समय झारखंड में एक बेहतर मैसेज जाए। और हमारे जो
समाज के लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि बिजनेस में बहुत कम है और शिवा मुन्ना जी और माइका फाउंडेशन का उद्देश्य है कि बिजनेस में हम लोग जुड़े। आप देख सकते हैं कि अभी इस स्टेज में एक दीदी भी बैठी है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं हम। नमस्कार दीदी। नमस्कार, आप मीडिया भाई लोग को भी मेरे ओर से जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता हेम्ब्रम। कितने दिनों से जुड़े हैं इस माइका फाउंडेशन से? 1 साल से जुड़े हुए। आज हम लोग का मेका फाउंडेशन का साल स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ एकजुटता हुए हैं। तो जिस तरह जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, चूँकि इससे जो निम्न स्तर के जो आदिवासी भाई बने उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस चीज़ को आप लोग बड़ा रूप देने के लिए, ताकि पूरे झारखंड तक में ये चीज़ पहुंच सके, इसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी यही कर रहे हैं कि जो हम लोग का 1 साल हो गया और 1 साल के बाद इधर 2025 से ही हुआ है, तो 26 में हम लोग वही आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो पहले का जो मतलब कुछ कम था, 500 रुपया करके जमा कर, अब 1000 रुपया करके हम लोग भी सोचते रहे कि आगे कुछ तैयारी करने के लिए हम लोग को भी कुछ हाथ बढ़ा करके देना पड़ेगा। और जितना आदिवासी भाई बहन लोग को हम यही बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं तो थोड़ा हम लोग भी आगे देख करके हम लोग भी पीछे नहीं रहना है, एकजुटता हो करके थोड़ा थोड़ा करके एकजुटता करके हम लोग भी आगे बढ़े। आपने सुना माइका फाउंडेशन के ये तमाम अधिकारी लोग थे और इनका एक प्रयास है कि आदिवासी उत्थान के लिए एक शुरुआत की जाए, एक सफल प्रयास किया जाए जिससे आदिवासी भाई बहन जुड़े और उनका भी जीवन कल्याण हो। झारखंड के हर न्यूज़ को सबसे पहले जानने के लिए, देखने के लिए हमारे फेसबुक में पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है आवाज़ झारखंड की। हम इस चैनल पर आवाज़ उठाते हैं, तमाम जनता के मुद्दों पर मुखर होकर बातचीत करते हैं।